प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे नरक चतुर्दशी तिथि के बारे में। नरक चतुर्दशी तिथि कब मनाई जाती है और इसका धार्मिक दृष्टि से क्या महत्व है, इसके बारे में हम आज एक कथा के द्वारा वर्णन करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में रूप चतुर्दशी तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। इस तिथि को रूप चौदश भी कहते हैं, रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस तिथि के दिन यमराज की विशेष पूजा की जाती है और उनसे अपने द्वारा की हुई पाप कर्मों की निवृत्ति के लिए भी प्रार्थना की जाती है। ये तिथि के दिन दान देना भी उत्तम माना जाता है। विशेष करके यमराज की पूजा अर्चना करने के बाद में आप दान भी दे सकते हैं और ये तिथि अपने नाम के अनुसार फल देती है। इस तिथि का धार्मिक दृष्टि से दो कथाओं के द्वारा वर्णन किया जाता है। एक कथा भगवान श्री कृष्ण के समय की है, द्वापर युग की है। उस समय द्वापर युग में नरकासुर नाम का एक दैत्य रहता था। वह दैत्य बड़ा खतरनाक था, बड़ा खूंखार था। उस दैत्य के नाम से लोग भयभीत रहते थे। उस दैत्य ने कई राजाओं महाराजाओं को भी परेशान कर डाला था। यहां तक कि देवताओं की माता अदिति के भी इसने आभूषण हर लिए थे। वरुण को तो इसने वहां से भगा दिया था। इस प्रकार इस नरकासुर के भय से लोगों में भय होना शुरू हो गया। इसने कई राजाओं महाराजाओं की कन्याओं का भी इसने अपहरण कर लिया और उसे बंदी गृह में डाला गया। इस प्रकार इसने 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बना डाला था। जब भगवान श्री कृष्ण का नरकासुर से सामना हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का जो वध किया था और भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया उसके बंदी गृह से। तब देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु ये 16,100 कन्याएं को समाज स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि ये बंदी थी, इसलिए आप इनके समाधान के लिए कुछ न कुछ रास्ता ढूंढिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से 16,100 कन्याओं से विवाह किया था और वो भी रूप चतुर्दशी के दिन। इसलिए इस तिथि का एक कथा ये वर्णन बताती है। एक कथा दूसरी है। कहते हैं कि रंतिदेव के नाम का एक कोई राजा था। वो बड़ा धार्मिक था, बड़ा सुज्ञानी था। वो हमेशा धर्म कर्म में अपनी रुचि बनाए रखता था। धीरे धीरे उसने कई प्रकार के धर्म के नाम पर कई कार्य किए, लेकिन जब उसका अंत काल आया तब उसमें यमराज के दूत और यमराज भी उपस्थित हुए। यमराज ने उनसे कहा कि राजन, आपका समय पूरा हो गया, हम आपको लेने के लिए आए, आप तैयार हो जाइए। तब राजन ने पूछा, उस रंतिदेव राजा ने पूछा कि यमराज, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिसके खातिर आपको आना पड़ा? मैंने मेरे जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया। मैंने धर्म का रास्ते को अपना कर रखा, धर्म के नाम पर मैंने कई कार्य किए, लेकिन आप यहाँ आए, इसका कुछ न कुछ अपराध तो मेरे द्वारा हुआ ही होगा, इसलिए आप आए, इसका मुझे कारण बताइए। तब यमराज ने बताया कि एक समय में आपके यहाँ पर कोई एक ब्राह्मण आया था। वो बड़ा भूखा था, उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं याचनाएं की, लेकिन आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उस पाप के कारण से आपको हम नरक ले जा रहे हैं। तब उस राजा ने प्रार्थना की, यमराज से विनती की, उसके चरणों में अपना सिर रखकर गिड़गिड़ाया। तब जाकर यमराज को वहां पर दया आई। तब यमराज ने उस पर विशेष कृपा करके 1 वर्ष की आयु और दे दी और उस राजा ने वचन दिया कि मैं 1 वर्ष की आयु में हमेशा धर्म कर्म करूंगा और इस पाप से मुक्त हो जाऊंगा। राजा ने 1 वर्ष में धर्म करना शुरू कर दिया। यानी कि राजा ने जैसे ही यमराज से मुक्त हुआ वैसे ही उसने इस बात को ऋषियों को सुनाई। ऋषियों ने उसको यही कहा कि आप धर्म कर्म करते रहो। और कहते हैं कि जैसे ही नरक चतुर्दशी तिथि आई, यानी कि रूप चतुर्दशी तिथि, ये जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आई, उस दिन राजा ने सभी ग्रामीण वासियों को, ब्राह्मणों को, सभी को बुला करके उस तिथि के दिन
लोगों को भोजन कराया, कई प्रकार का दान दक्षिणा दी, और इस पुण्य के खातिर से, वो तिथि थी नरक चतुर्दशी तिथि, उस पुण्य के खातिर से उस राजा को नरक से मुक्ति मिल गई और वो राजा नरक जाने से बच गया। इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस प्रकार इस तिथि का ज्योतिष में वर्णन किया जाता है। तो हम सभी को इस तिथि के दिन सुबह जल्दी उठ करके सूर्य उदय से पूर्व जागृत होना चाहिए। सूर्य उदय से पूर्व जागृत होकर के स्नान पानी करने के उपरांत हमें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमराज का ध्यान करना चाहिए और अपने द्वारा जो जीवन में किए हुए पाप कर्मों से मुक्त होने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार के हम उपाय करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा सुबह घी का या तेल का दीपक अपने मुख्य गेट के पास करें, यानी कि मुख्य दरवाजा, जो घर का मुख्य दरवाजा है वहाँ पर घी का दीपक करें, हो सके तो तेल का करें, दोनों में जो भी उचित हो वहाँ करें। और अपने किए हुए कर्मों की प्रार्थना, पाप कर्मों की प्रार्थना करें कि हमें इससे मुक्ति मिले और हम हमेशा सत्य कर्म पर चलें। इस प्रकार हम उपाय करके इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। जो भी हमारे द्वारा पाप कर्म किए हुए उससे मुक्त हो सकते हैं और यमराज की हम पर विशेष कृपा बनी रहेगी। तो इस कथा का वर्णन बताया जाता है। ये ज्योतिष शास्त्र में नरक चतुर्दशी तिथि की 2 कथाओं के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।